दोस्तों रमेश रागिनी को गोद में लेकर के अस्पताल की सीढ़ियों पर चढ़ते चला जा रहा होता है और उधर सीढ़ियों के ऊपर से एक व्यक्ति उतरता नीचे की ओर चला आ रहा होता है और रमेश उस व्यक्ति को रोक करके पूछता है कि भाई साहब अस्पताल में डॉक्टर साहब हैं कि नहीं हैं, या आए हैं कि अभी नहीं आए हैं, हमको अपनी रागिनी की आंखों का इलाज कराना है। वो व्यक्ति कहता है कि भाई जी तुमने देर कर दिया है, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 15 से 20 मिनट तक रुकने वाले हैं, बस अब कुछ ही देर में वो यहाँ से चले जाएंगे। दोस्तों वो बहुत ही नामी डॉक्टर है जो अमेरिका से चल करके इंडिया में आया हुआ था। उस डॉक्टर का डंका पूरे विश्व में बजता है। लोग कहते हैं चाहे जैसे भी आंखें खराब हो और वो उस आंख को बहुत ही जल्द रोशनी दे देता है। ये सुन करके रमेश और जल्दी जल्दी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते चला जाता है। उधर से देखता है कि डॉक्टर साहब अपनी केबिन से निकल करके बाहर आते हैं और सीधा सीढ़ियों के नीचे सीढ़ियों से उतरने लगते हैं और ये रमेश चिल्लाता है कि डॉक्टर साहब थोड़ा देर रुक जाइए, बहुत ही मेहरबानी होगी। लेकिन डॉक्टर साहब असिस्टेंट के साथ में जल्दी जल्दी नीचे उतरते हैं और गाड़ियों में बैठ करके चले जाते हैं। लेकिन रमेश उस रागिनी को गोद में लेकर के रोड पे काफी दूर तक दौड़ते चला जाता है और गाड़ी के पीछा करते करते गिर जाता है। रमेश रोने लगता है। लोग कहते हैं कि भाई जी अभी रोने से काम नहीं होगा, ये अमेरिका जाने वाले हैं, इनकी फ्लाइट छूट रही थी, इनका फ्लाइट का टाइम हो रहा है, इसलिए अब ये अमेरिका को जा रहे हैं और फिर आएंगे तो कम से कम 6 महीने बाद ही आएंगे। ये सुन करके रमेश बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाता है और सोचता है कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं अपनी रागिनी को लेकर के, क्योंकि वो चारों दिशाओं में घूमकर थक गया था लेकिन रागिनी की आंखों को रोशनी देने वाला कोई डॉक्टर नहीं मिला है। ऐसे में रमेश कहता है कि मैं अपनी सारी संपत्ति को बेच दूंगा लेकिन इस रागिनी की आंखों की रोशनी जरूर वापस लाऊंगा। तो मेरे दोस्त आइए जानते हैं कि ये रमेश कौन है और ये रागिनी कौन है, ये कैसे इनका रिश्ता हो गया और क्यों रमेश रागिनी के पीछे दौड़ रहा होता है और क्यों उसकी आंखों की रोशनी के पीछे पड़ा होता है। तो मेरे दोस्त जानने से पहले मेरा बस एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आसानी से मिलता रहे। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए मेरे दोस्त, हमारे हौसले को बढ़ाते रहो, जिससे मैं नए से नए वीडियो आपके बीच में लाने की कोशिश करता रहूँगा। दोस्तों ये कहानी वाराणसी जिले की शिवपुर नामक गांव की है, जहां पर एक छोटा सा किसान बहुत ही गरीब रहता है कि 2 बेटे होते हैं। दोनों बेटे बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए थे और बीमारी से ग्रस्त होने के नाते और दोनों बेटे की मृत्यु हो चुकी होती है। ऐसे में उसकी कोई संतान नहीं होती है और वो अनाथ आश्रम से एक छोटी सी लड़की ले आता है, जिसका पालन पोषण करके बड़ा कर देता है। उस लड़की का नाम रागिनी रखता है। मेरे दोस्त रागिनी सर से पांव तक इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि कोई भी मर्द उसे देख करके फिसल जाता है। एक दुर्घटना के शिकार में उसकी आंखों की रोशनी गायब हो गई और वो बूढ़ा किसान उस लड़की की आंखों के लिए बहुत दूर दूर भटका है। बहुत से बड़ी बड़ी अस्पतालों में, हॉस्पिटल में ले जा कर के दिखाया, लेकिन कहीं भी उसकी आंखें ठीक नहीं हुई। ऐसे में किसी ने बताया अगर कम से कम 20 लाख रुपए लगाया जाए तो इस लड़की की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। मेरे दोस्त वो किसान क्या किया, उसके बाद में उसके पास पैसे नहीं थे और वो बैंक से 20 लाख रुपया लोन ले लेता है और सोचता है कि हमारी बेटी की आंखें ठीक हो जाएंगी तो मैं धीरे धीरे इस कर्ज को चुका दूंगा। मेरे दोस्त वो किसान बैंक से कर्ज ले लेता है लेकिन रागिनी की आंखें फिर भी ठीक नहीं होती है, सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। अब वो बेचारा इतना ज़्यादा चिंतित हो जाता है कि वो कहीं भी जाता है हर वक्त चिंता में डूबा रहता है। एक दिन की बात है, जब ये बैंक की रकम जमा नहीं कर रहा होता है तो ऐसे में बैंक में एक मैनेजर की नई ड्यूटी लगी थी, जिसकी उम्र यही कोई महज 20 से 22 वर्ष रही होगी और वो देखते ही झल्ला जाता है कि बैंक से जो लिया गया कर्जा है, कितने लोग ले गए हैं लेकिन कोई वापस नहीं करता है। और वो बैंक की गाड़ी उठाता है और अपने कर्मचारियों के साथ में वसूली करने के लिए निकल पड़ता है।
दोस्तों, सबसे पहले उस किसान को ढूंढने निकलता है जो बैंक से 20 लाख रुपया लेके आया था। किसान अपने खेत में कुछ फसल बो रहा होता है और जैसे ही उसके घर पे बैंक मैनेजर पहुंचता है तो गांव के लोगों से पूछता है, तो लोग जा कर के उसे कहते हैं कि तुम्हारे घर पे बैंक मैनेजर आया है, आपको पूछ रहा है। बैंक मैनेजर का नाम सुनते ही किसान बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और बैंक मैनेजर उस किसान को ढूंढने लगता है, लेकिन किसान भागते ही रहता है। उसके बाद किसान नहीं मिलता है। वापस आने के बाद जब वहाँ से जाने लगता है, तभी उस किसान की बेटी घर से जब बाहर निकलती है तो अपने दुपट्टे को चेहरे से हटाती है, तो ये बैंक का मैनेजर जैसे अपना आपा खो बैठा होता है और उसकी सूरत को देख करके, वो खूबसूरती को देख करके फिसल जाता है और सोचने लगता है कि वाह रे कुदरत, तुम्हारी भी अजब कलाकारी है। किसी को गोरा, किसी को काला और किसी को इतना ज़्यादा सुंदरता दे देते हो कि देखने वाला मोहित हो जाएगा। या निकलवा के वो अमेरिका अस्पताल के लिए रवाना हो जाता है। फ्लाइट का टिकट बुक करता है और अपनी रागनी को अपने साथ में बैठाता है और सीधा अमेरिका निकल जाता है। अमेरिका जाने के बाद जब उस डॉक्टर से रमेश की मुलाकात होती है तो रमेश से इंग्लिश के शब्दों में बातचीत होती है और रमेश कहता है कि डॉक्टर साहब, मैं बहुत ही उम्मीद लगा के आया हूँ। मैं इंडिया में आपको रोक रहा था, लेकिन आप हमारी बातों को नहीं सुने। हमारी रागिनी की आंखों को इलाज करिए, देखिए कि इसकी आंखों की रोशनी आ जाएगी क्या। उसके बाद अमेरिका का जो डॉक्टर होता है उसकी आंखों में न जाने कई प्रकार की दवाएं डालते डालते अंत में कहता है कि इसकी आंखें जल्द ही ठीक हो जाएगी। अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं रागिनी की आंखों की रोशनी जल्द ही ला दूंगा। ये बात सुन करके रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और इधर रागिनी भी खुशी के मारे उछल पड़ती है और रमेश के कदमों में गिर के कदमों को चूमने लगती है। रमेश उसे अपने सीने से लगा लेता है, कहता है, रागिनी, अब तुम चिंता मत करो। तुम्हारी आंखों की रोशनी के लिए हमें भगवान के पास भी जाना पड़ेगा, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे दोस्त, उसके बाद अगली सुबह उसका इलाज शुरू हो जाता है और 1 हफ्ते तक रागिनी की आंखों में पट्टी बंधी रही होती है। और जैसे ही दूसरे हफ्ते में जब पट्टी खुलती है, जब डॉक्टर पट्टी खोलने जाता है तो रागिनी कहती है, डॉक्टर साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँगी। डॉक्टर बोलता है कि बेटी, क्या बात है? तो वो कहती है कि हमारे जो ये होने वाले पतिदेव हैं, जब तक ये नहीं आएंगे तब तक हमारी आंखों की पट्टी नहीं खुलना चाहिए। और मैं अगर दुनिया की रंगीन नज़ारों को देखूंगी तो सबसे पहले मैं अपने होने वाले पति की आंखों के सामने खड़ी होना चाहती हूँ और उनको अपनी नज़रों से जी भर के देखना चाहती हूँ। मेरे दोस्त, उसके बाद में रमेश जब आता है तो डॉक्टर ये बात बताता है तो रमेश मारे खुशी के मारे उछल पड़ता है कि आज हमारी रागिनी की आंखों में रोशनी आएगी, क्योंकि वो वहाँ पर इसलिए नहीं था, रागिनी की आंखों के लिए दुआ करने गया था। भगवान से, परवरदिगार से, ईश्वर से प्रार्थना करके आता है कि हे भगवान, आज हमारी मनोकामना पूरी कर दो, हमारी रागिनी की आंखों की रोशनी वापस कर दो, जीवन भर मैं आपका गुणगान गाता रहूँगा। उसके बाद डॉक्टर भी भगवान ऊपर वाले का नाम लेकर के पट्टी खोलने शुरू कर देता है। उसके बाद जैसे ही पट्टी खुलती है तो एक दवा आँख के ऊपर से ही मारता है और कहता है कि बेटा, अभी आंखें खोलो और ऊपर वाले का नाम लेकर के अपनी पलकों को खोलो। जैसे ही रागिनी ईश्वर का नाम लेकर अपनी आंखों को खोलती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा है, जैसे उसने दुनिया की नज़ारों को पहली बार देखा हो। और खुशी के मारे सबसे पहले अपने रमेश होने वाले पति के कदमों में गिर जाती है और रमेश उसे उठा लेता है। बोलता है, रे पगली, तुम ऐसा क्यों सोचती है? तुम मेरे पैरों पर क्यों गिर जाती है? मैं तो तुम्हारे लिए अपनी सारी खुशियों को छोड़ दिया हूँ। अगर ऐसी कोई बात आ जाए तो मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। रागिनी रोने लगती है और उसके बाद उस दिन खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चारों तरफ रंगीन नज़ारों को देखकर, पेड़ पौधों को देखकर, खेत खलिहानों को देख करके वो मन ही मन उछलने कूदने लगती है।